पहली चीज आपकी है भोजन, दूसरी चीज आपके लिए है पानी, तीसरी चीज आपके लिए श्वास है, प्राणवायु। तो ये प्राणवायु कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, केवल जीवित रहने के लिए नहीं, हमारा पूरा व्यक्तित्व का पूरा परिवर्तन कर देने के लिए इसका उपयोग होता है। वो भी विषय आगे आएगा, पर अभी हम केवल 30% प्राणवायु ग्रहण करते हैं, 70% फेफड़ों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हमारे शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, बौद्धिक शारीरिक क्षमताएं जितनी हैं वो 30% है जितनी हो सकती है उसका। 70% से हम वंचित हैं, जो प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमको दी गई है। बच्चे को आप देखना, जब श्वास लेती है, आप नाभि पे हाथ रख के देखिए, सांस लेते हुए कभी नाभि हिली? कभी भी तो नहीं। यानी ये पूरे फेफड़े आपके पूरे फैलते ही नहीं है, एक्सपेंड ही नहीं होते। इसलिए आपको एक व्यायाम करना है, प्रातः सायं आजीवन करेंगे तो आपका बहुत कल्याण होगा। अभी आपको ये केवल 6-7 बार कर देना है। यदि आपके कमरे में एसी नहीं चल रहा है तो करिएगा। अगर एसी चल रहा है तो ये प्राणायाम व्यायाम आपको नहीं करना, कभी भी नहीं करना, कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। फिर क्या करना है? अगर एसी चल रहा है तो वो आपको आगे आएगा। आप गहरा श्वास लेंगे, एसी वाली गंदी हवा अभी तो थोड़ी सी आती है, अब पूरी तरीका जो हम बताएंगे उस तरीके से सांस लेंगे तो 70, 80, 100% जाएगी। हम ज्यादा बीमार हो जाएंगे, लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। तो फिर अब आपको समाधान बता दें, क्या क्यों बाद में करेंगे। देसी गाय का गोबर लाइए, और जितना मोटा आपका मोबाइल है, बस इतना मोटा, उसको आप नीचे बिछा दीजिए। आपके पास हो तो 1 किलो गुड़ में 1 किलो गोबर में 50 ग्राम अच्छा गुड़। अच्छा कौन सा होता है? जो काला काला रहता है, सुंदर नहीं रहता, पिघला रहेगा तो भी चलेगा। 1 किलो गुड़ में लगभग 50 से 100 ग्राम के बीच हम गुड़ डालेंगे। और यदि आपके पास सौभाग्य से देसी गाय का घी उपलब्ध हो, पूरे विश्वास का, किसी बाबा बूबा का, कंपनी का, विदेशी स्वदेशी कंपनी का घी नहीं चलेगा, वो 100% शुद्ध नकली कह सकते हैं आप, कोई बेईमानी नहीं है उसमें, पूरी तरह से नकली है, कोई उसमें उन्होंने मिला अच्छा घी डाला ही नहीं है, सब सिंथेटिक केमिकल ही बना है, वो नहीं चलेगा। यदि वो 50 ग्राम वो घी डालिए, और घर में जीवन भर के लिए धूप अगरबत्ती जलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सब के सब धूप अगरबत्ती में वो केमिकल प्रयोग करते हैं जिनके लिए एक आप टर्म्स जानते होंगे, कैंसर कारक, कार्सिनोजेनिक। वो सब केमिकल कैंसर कारक हैं। अब आप सोचिए, आप ऐसा धूप नहीं धुनी देंगे अपने देवी देवताओं को तो आपके घर पे रहेंगे, आपका घर छोड़कर भागेंगे, पता नहीं कब के भाग चुके होंगे, वो तो आपके मंदिर में हैं भी कि नहीं। तो वो बंद करिए, और ये गोबर जो आपने बेला, नीचे पॉलीथिन बिछाइए पतला, ऊपर पॉलीथिन बिछाइए पतला, जो गोबर आपने ऐसे किया, और प्यार से उस पर बेलन चलाइए सीधे मेज के ऊपर या फर्श के ऊपर। आप जितनी मोटाई चाहते हैं पूरा वो मोटाई एक जैसी बराबर बन गई 1 किलो गोबर की। और उसके बाद ऊपर का पॉलीथिन धीरे से उठाइए, पतला सेलोफिन पेपर या जो भी है, और उसके बाद उसको आप लगभग 1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे ऐसे, एक फुट रूल होता है ना, या लंबी छुरी लेकर किसी चीज से, लकड़ी फट्टी से ऐसे ऐसे निशान बना दीजिए, धूप में छोड़ दीजिए उसको, या प्लाई के ऊपर काम करिए, प्लाई। वो सूखने के बाद दुनिया की सर्वोत्तम धूप बन गई। उसका इतना टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर रोटी की तरह थोड़ा घी लगाइए, गैस के ऊपर मोमबत्ती पे जलाइए, जलने के बाद उसको अपने दीपक में, मिट्टी के कटोरी में रख दीजिए, बंद कमरे में जहां पे अधिकारी लोग, व्यापारी लोग और परिवार के लोग बैठते हैं,
आप देखेंगे आपको गहरा श्वास अच्छे से आना लगेगा। और यदि आप ऑक्सीजन वहां पे नाप सकते हैं तो आप देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई। बाहर खुले में जितनी ऑक्सीजन हवा में है उससे अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन आपके कमरे में होगी। और इस कारण से ये प्रयोग हम बहुत लोगों से कर चुके हैं। अभी हमने डीएम, हमारे यहाँ पे चित्रकूट नाम का स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां के डीएम अच्छे भले आदमी हैं। उन्होंने कहा मेरे कमरे में ये आप, मैंने कहा जलाएंगे और प्रयोग करेंगे? नहीं, कहते सेंसर लगाए ना, स्मोक सेंसर, सायरन बजने लगेगा। हमने कहा नहीं बजेगा। तो उनके जो कोई सहपाठी हैं प्रोफेसर, वो मेरे साथ गए थे मिलवाने। मान लिया उन्होंने अनुरोध हमारा बड़े बुझे मन से, प्रसन्नता से नहीं जलाया, सेंसर नहीं बजा। मगर एक कमाल ये हुआ, जब हम गए तो डीसी महोदय का रंग पीला था। लगभग 1.25 घंटे के बाद उठकर आए, 10 मिनट की बात 1.25 घंटे चली, उठकर आए तो डीसी महोदय कमर सीधी करके बैठे हुए थे। पीला रंग नहीं था, मुझे लगा था उनको जॉन्डिस है, इतना पीला रंग था। और मैंने कहा कि आप देखिए आपका कितना एनर्जी लेवल बढ़ गया है, ये बढ़ा है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से। मेरे प्रिय बंधुओं, आपके पास यदि शुद्ध वायु नहीं है, आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि आप लंबी आयु जिएंगे? आपका एनर्जी लेवल, वर्किंग कैपेसिटी, कार्य क्षमता अधिक रहेगी, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और यदि आपको अच्छी वायु मिल गई तो फिर आपका ऊर्जा का स्तर, शक्ति का स्तर, सकारात्मक सोच का स्तर निश्चित बढ़ जाने वाला है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया आपसे, विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, हम करके देखेंगे ना। अभी आपकी श्रद्धा से बात सुन ली, पर करके मानेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन के ऊपर कई लोग, थम्स अप मैंने देख लिया, हमारी वो एक बहन है, वो आकर बोल देती है आरओ खरीद लो, और आप खरीद लेते हैं उसके कहने से आरओ, है ना। उसको तो 10 करोड़ रुपया मिलता है बोलने का, उसका बिजनेस है बोलने का। पर हमारी बुद्धि का मामला कुछ जांच करने की जरूरत है। हम हेमा मालिनी बहन के कहने से आरओ खरीद लेती है। मुझे तो आज तक कहीं सुनने को नहीं मिला कि दुनिया की बहुत बड़ी कोई वो साइंटिस्ट है, उसके पास कोई पानी के ऊपर बड़ा रिसर्च वर्क है, उसके कहने से हम मान लेते हैं। उसकी दुकानदारी है, हमारी बुद्धि में फर्क है। प्रॉब्लम यहाँ है, वहां नहीं। हम हेमा मालिनी के कहने से आरओ खरीदेंगे? ये रोज होता है, तो ये मानने का काम सही है। परखिए, मेरे पास जानकारी ये है, जब गोबर देसी गाय का, गुड़, मोलेसिस और घी मिलकर जलते हैं तो दुनिया के सारे रोगाणु कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। जबलपुर के डॉक्टर कुंदन लाल अग्निहोत्री, सैनिटोरियम के जो प्रमुख थे एमडी डॉक्टर, उनकी रिसर्च है, वो कहते हैं मैंने जब गाय के घी का अग्निहोत्र किया, मेरे टीबी के रोगी आश्चर्यजनक रूप गति से तेजी से सब ठीक हो गए, तेजी से ठीक होने लगे। ये डॉक्टर एमडी हैं, डॉक्टर कुंदनलाल अग्निहोत्री का रिसर्च है जबलपुर की। ऐसी अनेक रिसर्च हैं। और हमारी जानकारी, अनुभव अभी तक का ये है, जब ये जलता है ऑक्सीजन अबंडेंट, इतनी ऑक्सीजन आपके कमरे में होगी। नहीं तो एसी वाले तो, सौभाग्य से आपके पास ठंडक है जो भी एसी वाले हों, और दुर्भाग्य से आपके पास सांस लेने के लिए अच्छी हवा नहीं है। इसलिए आपका एनर्जी लेवल, स्वास्थ्य का स्तर बिल्कुल बॉटम में है। करके देखिए ना, 1.25 घंटे में एक जिलाधीश महोदय का चेहरा पीले से लाल हो सकता है। आपकी एनर्जी देखिए क्या होता है। तो एक ये ध्यान रखिए। तो गहरा सांस, तो अब हम वो सांस लेने की क्रिया सीख लें। किसको करना है किसको नहीं करना है ये आप तय कर लें। ताजी हवा आ रही है तो करिएगा। अपने दोनों हाथ ऐसे करिए छाती के सामने, ठीक है। अब इन दोनों हाथों को हम सामने फैला देंगे ऐसे, ठीक है। फैलाएंगे और पूरा सांस भरते हुए पूरे गले को घोंट कर, उज्जाई अगर आपको आता है तो उज्जाई, नहीं तो साधारण गहरे से प्रसन्न मन से सांस लेंगे। जिस भाव के साथ सांस लेंगे, फीलिंग के साथ, वही फीलिंग अंदर जाकर काम करेगी। पूरा सांस लेके हाथ 5 तक गिनिए।
फेफड़े पूरे स्क्वीज हो गए। जितना खाली करोगे उतना भरोगे ना, ये सिद्धांत है। फिर से सांस 5 की गिनती में लेना, 5 की गिनती तक रोकना और 10 की गिनती में छोड़ना। पर यदि आप हृदय रोगी हैं तो अपनी क्षमता को ध्यान रखते हुए कम रोकना। चलिए एक बार और करेंगे। तीन, चार। मैं कर नहीं रहा हूं, केवल गिनती बोल रहा हूं आपको करवाने के लिए। 1 2 3 4 5। सांस रोक कर रखिए अंदर। 1 2 3 4 5। छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा निकाल दिया। फिर एक बार 5। 1 2 3 4 5। पूरा सांस भरिए। रोकिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतिम बार एक और गहरा सांस अच्छे से लीजिए। 1 2 3 4 5। पूरा सांस भर दिया। 1 2 3 4 5। पूरा निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठिए। एक गहरा सांस लेकर छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कार्सिनोमा सेल कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है, अच्छे से ऑक्सीजन अंदर चली जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति का सेल जीवित नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी जहां कैंसर है वहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वो कैंसर बनने की संभावना है, कार्सिनोमा सेल बनने की। तो ये एक सरल तरीका है जिससे खूब ऑक्सीजन आ गई। जिन्होंने अच्छे से किया वो महसूस कर रहे होंगे ऑक्सीजन में ट्रंक्विलिटी है, नशा है। जब भरपूर ऑक्सीजन जाती है बिना कुछ किए एक सरूर चढ़ता है, एक नशा चढ़ता है। जैसे आपने कोई बहुत शांत नशा कर लिया। तो ये इनटेक करते जाइए, आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और अच्छा होगा, टॉक्सिन बाहर जाएगी। आगे और भी बहुत कुछ है, पर क्लास में बैठने के लिए हम ये 10 मिनट का काम दैनिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात, हमारे शरीर में जगह जगह पर कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं। लगभग 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं हमारे शरीर में। नाड़ियां का मतलब यहाँ पे योग शास्त्र में विजिबल आर्टरी वेसल कैपिलरी नहीं है, ये करंट चैनल्स हैं 72,000 जो मरते ही समाप्त हो जाते हैं। उनमें से जो कोरियन और चाइनीज और भारत के जो मूल रूप से भारत का ही है, इस पे अधिक काम किया तो कोरिया और चीन ने किया। वो 14 आपकी मेरिडियन ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन 14 मेरिडियंस को हम यदि ठीक से संचालित करें तो जहां जहां ब्लॉक्स बने वो खुल जाएंगे और कुछ बीमारियां जो बहुत गंभीर है ठीक होती हैं। जैसे अभी परसों की बात, हम एक बड़े प्राचीन किला देखने गए, 1935 का किला, जिसमें से एक पत्थर भी अभी तक नहीं टूटा है। और तो और आपका प्लास्टर जो झड़ता है उसका प्लास्टर नहीं झड़ा है 83 वर्ष में, 83 ईयर्स में झड़ा नहीं है। वो इतना मजबूत है आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं थोड़ी छेनी के बिना। और बिल्कुल पतला, आपके मोबाइल से भी आधी मोटाई का, ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं आप, इतना मजबूत। वो क्या है?
उस पे बात फिर करेंगे। मगर वहां पे एक आदमी का पुराना गार्ड फॉरेस्ट का उसका फ्रोजन शोल्डर, कंधा जमा हुआ है, बायां हाथ इसके ऊपर